मेघा लाइव, उनके साथ हम बातचीत करेंगे, मेघा के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की माफी सुनिए और देखिए। उसकी बॉडी नीचे उतरी तो पता चला कि वो जिंदा है और उसको तुरंत अस्पताल भेजा गया। कुछ आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स उसको अस्पताल लेके गए। उसके बाद मैंने बोलना शुरू किया और मैंने कहा कि बोलने का बिल्कुल मन नहीं करा, गिलानी आ रही है। लेकिन फिर मैंने अपनी बात, मेरे को 1 घंटे का भाषण देना था, मैंने शायद 10-15 मिनट मैं अपनी बात समेटने की कोशिश की। मुझे लगता है हाँ, ये मेरी गलती थी, शायद मुझे नहीं बोलना चाहिए था उस टाइम। लेकिन उस टाइम ये बात नहीं सूझी। उसकी वजह से किसी की भी संवेदना को अगर ठेस पहुंची, मैं उसके लिए माफी मांगता हूं। कोई माफी मांग रहा है, कोई रो रहा है, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई सियासी रोटी सेक रहा है। खैर, सीधे हम मेघा के पास में चलेंगे। किसान गजेंद्र की बेटी है मेघा। मेघा, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपके पिता की मौत का गुनहगार आपके हिसाब से कौन है? कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, कोई सियासी रोटी सेक रहा है। खैर, सीधे हम मेघा के पास में चलेंगे। किसान गजेंद्र की बेटी है मेघा। मेघा, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, आपके पिता की मौत का गुनहगार आपके हिसाब से कौन है? जी, मेरे पिता की मौत का गुनहगार मैं उन लोगों को मानती हूँ जिन्होंने अपनी आंखों से देखते हुए मेरे पिता को नहीं बचा सके। कौन लोग? जो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, वो लोग देख रहे थे कि वो किस तरह पेड़ पर चढ़ रहे हैं, किस तरह वो फांसी का फंदा लगा रहे हैं। उन लोगों को पता था कि जब फांसी लगेगी तो प्राण तो निकलेंगे ना, तो वो बचा सकते थे मेरे पिताजी को, तो आज मेरे पिताजी बच सकते थे। आज हमें दिन नहीं देखना पड़ता अगर वो लोग मेरे पिताजी को बचा लेते तो। आपको क्या लगता है कि आपके पिता को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की गई? मेरे पिता को बचाने की कोशिश इसलिए नहीं की गई क्योंकि आम पार्टी की रैली में जो लोग थे, उन्होंने खुद ने उनको उकसाया था कि आप पेड़ पर चढ़ें, आपको फोटो आएगा चैनल पर, आपका ये होगा ये होगा। मेरे पिता खुदकुशी नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ अपनी मांग, किसान थे, उनकी मांग को मनवाने के लिए पेड़ पर चढ़े थे और वैसा कुछ कर रहे थे कि सबकी मांग मान ली जाए। लेकिन अचानक उनका पैर वहां से स्लिप हो गया और वो फंदे पर लटक गए। जब गांव से निकले आपके पिता, तो आम आदमी पार्टी के किस नेता से बात हुई थी उनकी? जी, इस बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन 3 रोज पहले यहाँ से गए थे, जयपुर थे, और जयपुर से वो दिल्ली गए थे। आपने कहा कि आपके पिता आत्महत्या नहीं कर सकते थे। जो चिट्ठी पाई गई है उनके पास से, फिर आपको क्या लगता है कि वो चिट्ठी किसने लिखी? वो चिट्ठी की पहले बात तो मेरे पिताजी ऐसे व्यक्ति है ही नहीं कि वो खुदकुशी कर ले। वो इतने हिम्मत वाले व्यक्ति थे कि वो खुदकुशी नहीं कर सकते। और जो उन्होंने सुसाइड नोट लिखा है, वहाँ पर वो मेरे पिताजी की हैंड राइटिंग नहीं है, और मेरे पिताजी ऐसा कभी भी नहीं कर सकते। वो सपनों में भी नहीं सोच सकते कि मैं खुदकुशी करूँ। आम आदमी पार्टी के इसलिए खुदकुशी, उन्हें किसी भी बात की कोई। हाँ, बोलिए बोलिए मेघा, अपनी बात आगे बोलिए। नहीं, उनको मतलब खुदकुशी करने की कोई वो नहीं थी। वो सिर्फ किसानों की मांग को मनवाने के लिए छड़े थे कि उनकी बात मानी, आगे रखी जाए, मान ली। आम आदमी पार्टी के नेता अब रो रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। क्या ये आंसू, ये माफी काफी है? जी, अभी आंसू ये माफ ला नहीं सकते। आप माफी मुझसे क्या मांग रहे हो? ऊपर वाले से मांगो, वो माफ करेगा। मेरे माफ करने से क्या होगा? माफी मांगे तो ऊपर वाले से मांगो, वो देख रहा है ना सब कुछ। क्या चाहती हैं आप? मैं ये चाहती हूँ कि मेरे पिताजी मरे नहीं है, बल्कि अमर हुए हैं पूरे देश के लिए। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी जांच हो, उनके पीछे राजनीति षड्यंत्र रचा जा रहा है उसकी जांच हो, और जो सुसाइड नोट लिखने वाले, उनको उकसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। आपको क्या लगता है, क्यों और कौन ये राजनीतिक षड्यंत्र कर रहा है? ये राजनीतिक षड्यंत्र ये लोग अब अपनी सफाई के लिए कर रहे हैं कि वो किसानों की मांग को मनवाने के लिए गए थे दिल्ली रैली में, और वो हमारी हालत इतनी खराब नहीं है कि वो हमारे लिए पर्सनल के लिए नहीं लड़ रहे थे। वो गांव के आसपास के जो गरीब किसान थे उनके लिए लड़ रहे थे, और वहां से दौसा जिले से वो किसानों के लिए गए थे रैली में।
क्या आप लोगों से सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कोई बात की अब तक? जी, वो बोल रहे थे कि मेरी गलती थी और मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी रैली को रोकना चाहिए, मुझे अपने स्पीचों को रोकना चाहिए। उस टाइम मुझे कुछ सोचा नहीं था। अच्छा मेघा, ये बताइएगा, जब दिल्ली के लिए निकले थे आपके पिता, आखिरी बार अपनी बेटी से क्या बात हुई थी? अपने पिता को किस तरह से याद कर रही हैं आप? जी, मेरे पिताजी की तो मुझे हर पल पल याद आ रही है। जब मेरे पिताजी मुझसे आखिरी बार मिलकर गए थे तो वो यहाँ से जयपुर गए थे और जयपुर से दिल्ली मेरी बुआ जी की लड़की की शादी थी, तो सब लोगों को भात भरना था। तो वो बोल रहे थे जयपुर से शॉपिंग करके सब लोगों को भात भरने चलेंगे। प्यार से क्या बुलाते थे आपको? प्यार से मेरा नाम रूपा है, वो मुझे रूपा बेटा कहकर बुलाते थे। कितने भाई बहन आप लोग? जी, हम 3 बहन भाई हैं। सबसे बड़ी मैं हूँ, मेरे 2 छोटे भाई हैं। दिल्ली में कई राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि आप लोगों के असल हमदर्द हम हैं। असली हमदर्द कौन लगता है आप लोगों को? अब इससे क्या पता चलता है कि असली हमदर्द कौन है? अब सब हमदर्दी अब मेरे पिताजी के जाने के बाद ही जताएंगे। आम आदमी पार्टी मुआवजा देने की बात कर रही है। आज कुछ लोग जाने वाले थे, क्या कुछ लोग पहुंचे और क्या ये मुआवजा काफी होगा? जी, मुआवजा मेरे पिताजी अपने कुछ पर्सनल के लिए नहीं लड़े थे। मुआवजा इस देश गरीब किसानों के लिए लड़े थे। तो मैं अपने लिए मुआवजा नहीं मांग रही। जब किसी व्यक्ति की जान ही चलेगी तो उन सब किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए जिनके लिए उन्होंने अपनी जान गंवाई है। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं का ये कहना है कि हमसे गलती नहीं हुई, बस हम हालात समझ नहीं पाए। जब हालात ही नहीं समझ पाए और ये भी बोल रहे हो कि गलती नहीं हुई, तो इससे बड़ी गलती और क्या होगी जब किसी आदमी की जान नहीं बचा सके? सुना है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता ने, इससे बड़ी गलती क्या हो सकती है? सुना है कि आम आदमी पार्टी के एक नेता ने आंसू बहा करके आपसे माफी मांगी है आज। उन्हें आपने माफ किया क्या? जी, मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? माफी मांगनी तो ऊपर वाले से मांगो। मेरे माफ करने से क्या होगा? माफी मांगनी ऊपर वाले से मांगो, वो माफ करेगा। और माफी मांगने ना मांगने, माफ करने ना करने से मेरे पिताजी वापस तो आने वाले हैं नहीं। अच्छा मेघा, ये बताइए, पुलिस ने एफआईआर की है और एफआईआर हो सकता है कि वहां पर मौजूद कुछ लोगों के खिलाफ भी की जाए और उनका भी नाम आए। क्या आप चाहती हैं कि केस हो जो वहां पर मौजूद लोग थे जंतर मंतर पर? जी, मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि जिन लोगों ने उन्हें उकसाया है, उन्हें पेट पर चढ़ाया है, जिनके देखते हुए प्राण निकले हैं, उन्हें बोला मुझे बचाओ बचाओ कहते हुए भी किसी ने उनकी जान नहीं बचाई, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और मेन कार्रवाई तो उस खिलाफ होनी चाहिए जिन्होंने नकली सुसाइड नोट लिख के डाला है। अब क्या आप लोगों को कोई अंदेशा या आशंका, किसी पे शक है कि नकली सुसाइड नोट किसने लिख करके डाला? जी, अब इस बारे में तो मुझे कुछ मालूम नहीं है कि मुझे पर्सनल वो तो किसी पर नहीं है शक तो। लेकिन हाँ, मैं ये पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि मेरे पिताजी ने आत्महत्या नहीं की है। वो सुसाइड नोट मेरे पिताजी ने नहीं लिखा है और उस सुसाइड नोट में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि मैं मरने जा रहा हूँ, मैं फांसी लगाने जा रहा हूँ। उसमें तो सिर्फ मेरे पिताजी ने बात किसी से कही होगी, मैं ये मानने को तैयार हूँ। लेकिन पहली बात तो जो किसी ने लिखा है उसमें कुछ भी सुसाइड करने जैसी बात नहीं है और वो मेरे पिताजी की हैंडराइटिंग भी नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि आपके पिता कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकते थे, ऐसा क्यों? जी नहीं, मेरे पिता कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पिता इतने हिम्मत वाले व्यक्ति थे और इतने अच्छे इंसान थे कि मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मैं क्या, पूरे देश वाले बोल रहे हैं ये बात कि मेरे पिताजी कभी ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आत्महत्या करूं मैं। क्यों करे आत्महत्या करे? तो उन्हें किसी भी बात का कोई दुख नहीं था। आपको लेकर के, आपके भविष्य को लेकर के आपके पिताजी क्या सोचते थे कि बिटिया जब बड़ी हो जाएगी ये बनाएंगे, इस तरीके से पढ़ाएंगे? जी, मेरे पिताजी तीनों बहन भाइयों को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। बोलते थे बेटा, बहुत प्यार से समझाते थे। आज तक कभी किसी ने कभी भी हमें कभी डांटा नहीं है, आज तक कभी उंगली भी नहीं लगाई है। कुछ भी बात समझानी होती थी बड़े प्यार से पास में बिठाकर समझाते थे। बेटा पढ़ो लिखो, देश की सेवा के लायक बनो।
मेरे पिताजी बोलते थे बेटा तेरी क्या इच्छा है, मैंने 12th के एग्जाम दिए हुए हैं, बोलते थे अच्छी परसेंटेज बनेगी तेरी तो बता तू क्या बनेगी। तो मेरा सपना था मैं RS बनूं, IAS बन के अपनी देश की सेवा करूं। तो मेरे पिताजी बोल रहे थे बेटा तू जो करना चाहे वो कर। तो वो मुझे एक ऑफिसर के रूप में देखना चाहते थे ताकि मैं अपने देश की सेवा करूं। मेरे पिताजी का पहला फर्ज तो यही है कि मेरे बच्चे पढ़ लिख कर इस देश के लिए कुछ बने। मतलब आपके पिता ये चाहते थे कि आप एक अफसर बने, IAS IPS ऑफिसर बने। यस। ठीक है मेघा, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद ये करते हैं कि आपको, आपके परिवार को इंसाफ मिले और उम्मीद ये करते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए जो तमाम राजनेता हैं, जो आप कहना चाहती हैं, जो आपके परिवार की मांग है, उन तक वो बात पहुंचे। बहुत शुक्रिया।